लोकसभा चुनाव में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। उधर नेताओं के दावों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार अभी तक के 5 चरणों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सैनी के अनुसार पिछले 10 साल में भाजपा से जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही लोग महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित हैं। अभी तक जो 4 चरणों में चुनाव हो गए, 5वां चरण चुनाव के होने जाने और अभी तो छठा चरण अभी 25 तारीख को है। तो 5 तारीख जो चरणों में हमारे चुनाव हो चुके हैं, उनमें पूरे इंडिया से हमारे पास आपके पत्रकारों के माध्यम से हमारे नेता जो पूरे इंडिया में आम सभाएँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके माध्यम से, आम पब्लिक के माध्यम से ये जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें लग रहा है कि हम अब तक के जो 5 चरणों के चुनाव होने हुए हैं, इनमें बहुत आगे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है आगे 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी 25 तारीख और 1 तारीख को जो होने हैं, करीब हिंदी भाषी जो स्टेट है, जिन्हें पिछली बार हमारे खाते तक नहीं खुले, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात, महाराष्ट्र हो, इनमें जो हमारी सीटें नहीं थी, अब की बार यहाँ से हमको बहुत अच्छी बढ़त मिल रही है। हिंदी भाषी में हम अच्छी ले रहे हैं और 1 चरण अभी 1 तारीख को जो पंजाब में होगा, उसमें भी हमको सीटें बढ़ती नज़र आ रही है और साउथ में तो हमारे पहले से सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम पूरे जोर से ये कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और हकीकत ये है कि ये एनडीए जो पिछले 2014 से सरकार में है, 10 साल इनको होने जा रहे हैं। 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। 2014 में सत्ता में आए तो उससे पहले मोदी जी ने, अमित शाह ने जो वादे किए थे पब्लिक के बीच में कि हम आपको ये करेंगे, जिन वादों के ऊपर पब्लिक ने इनको वोट दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनाई, 2014 में भी, 19 में भी पूरा बहुमत की इनकी सरकार बनी थी। कांग्रेसियों को उन्होंने विश्वास न करके इन पर विश्वास किया आम जनता ने और इतने भारी मतों से हुआ है कि स्पष्ट बहुमत से इनकी दोनों बार सरकार बनी है। लेकिन इन्होंने जो 2014 में वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। हमारे नेताओं ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिया है, उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा, एमएसपी पे किसानों को राहत दी जाएगी, एमएसपी पे उनके फसल खरीदी जाएगी। दूसरी तरफ अग्निवीर के लिए उन्होंने साफ हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, जैसी सरकार आएगी पहला कानून यही बनेगा कि जब इन्होंने अग्निवीर की योजना बनाई उसको ख़त्म किया जाएगा। 18 साल की उम्र में नौकरी, 21 में रिटायरमेंट, बाप तो नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो रहा है, इस तरह के जो कानून इन्होंने बनाए इनको सबको ख़त्म किया जाएगा। और भी हमारे मैनिफेस्टो में जो लिए हमारे नेताओं ने है कि पहले मैनिफेस्टो पे जो वादे किए उनको पूरा करते हैं और जो भी वादे हमने किए, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो, हमारे नेता जो वादा करके आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, उन वादों का हमारे राहुल जी, हमारे स्टेट के नेता, उनको वादा पूरा करेंगे और आगे जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी, ये कटु सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान के अनुसार इंडिया गठबंधन को 325 सीट मिलेंगी, जबकि भाजपा 200 से लेकर 220 सीट पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जुमलेबाजी वाली मोदी सरकार को हटाते हुए बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया है। ये 5 चरण जो अब तक हो चुके हैं, उनमें ही इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच रहा है और छठा और 7वां जो चरण है वो बीजेपी के लिए वाटरलू सिद्ध होगा। भारत की जनता ने फैसला कर लिया है। इनकी जुमलेबाजी, इनके जिस तरह का इन्होंने नैरेटिव सेट किया है देश के अंदर, वो उसका अंत आ गया है। जनता समझ गई है और जनता ने फैसला कर लिया है कि इनको अब के विदाई देना है, ये तय है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, इंडिया गठबंधन 325 के करीब सीट निश्चित है ले रहा है। 7वें चरणों में बीजेपी 200 के आसपास सिमटेगी, ऊपर का आंकड़ा 220। इनका जहाज डूब रहा है, ये बिल्कुल जनता ने तय कर दिया है। अब ये मुसलमानों के बारे में अभी जो इस चुनाव में ये भाषण दे रहे हैं, उनको घुसपैठिया कह रहे हैं कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान घुसपैठिया हैं। क्या हमारा आपस में हिंदुओं के साथ में भाईचारा, उठना बैठना, ब्याह शादी में आपस में इतना प्यार प्रेम है? क्या हम ये इस तरह की ये नफरत जो घोल रहे हैं, वो 10 साल देख लिया जनता ने। 10 साल इन्होंने इसी हिंदू मुस्लिम के ऊपर 10 साल शासन कर लिया, ये कम है क्या? अब हिंदू मेजॉरिटी इस चीज़ को समझ गई है कि ये चुनाव में इसका उपयोग करते हैं
और उसके बाद में फिर कोई बात नहीं। मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? अब बेरोजगारी 45 साल के चरम पे है, महंगाई का आलम जनता त्रस्त है, सब देश जानता है, उसको ज़्यादा डिटेल में कहने की क्या ज़रूरत है, सारे देश के लोग जानते हैं, सब त्रस्त हैं महंगाई से। उनका कहीं भी मोदी कोई जिक्र नहीं करता है अपने भाषणों में, एक जगह भी उसने जिक्र नहीं किया है कि बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में कोई अगला विजन पेश करे अपना, भाई हम ये करेंगे, जनता को हम ये राहत देंगे। बस कांग्रेस को गाली देना और हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। जनता ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया।